दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैंने पढ़ाया था जो नंबर सिस्टम, जहाँ तक अभाज्य संख्या आपको बताया था, एग्जाम्पल मैंने दे दिया था। आज वही चीज़ जो है आपको डिफिनेशन भी दे रहा हूँ या और आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे होता है। ठीक है दोस्त, ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे एसएससी, जीडी और यूपी पुलिस के लिए है। आप लोग ध्यान पूर्वक से समझ लो कि ये क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ये बहुत आसानी से कर सकते हो। जो बहुत ना हार्ड है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत, और जो एग्जाम में बार बार आता भी है। ठीक है, देखिए पहला जो हम बताए थे कल, अभाज्य संख्या है। एक से बड़ी एक से बड़ी वो संख्या है जो एक और अपने आप को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य सम संख्या कहते हैं। जैसे हम बात करें, ये 2 है, 2 को जो है अपने स्वयं से डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं किसी संख्या से नहीं डिवाइड। यहाँ पर दिया है अपने आप को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, तो वो जो है किसी संख्या से देखिए विभाजित नहीं होगा। 3, 5, 7, 11 अपने आप से ही हो सकता है। 13, 17, 19 ये जो है ऐसे नंबर्स हैं जो अपने आप से हो सकते हैं, अन्यथा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। वो जो है क्या होता है, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। दिमाग में ये रख लेना है। ठीक है, अब ये चीज और पूछा जा सकता है। सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट बात यह है, नोट फर्स्ट में लिखवाया हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। देखिए ये एक ही और ध्यान रखना है, ये केवल ऐसा सम संख्या है 2 जो खाली एक सम संख्या आता है, अन्यथा सारे विषम संख्या आते हैं अभाज्य संख्या में। 2 इकलौता ऐसी सम संख्या है जो सम होते हुए अभाज्य है, और 2 को छोड़कर जितना भी अभाज्य संख्या है सभी विषम है। क्या है, सभी विषम है। देखिए जैसे 2 है, एक सम है, 3, 5, 7, 11, 13 सब ये क्या है, विषम संख्या है। और दूसरा बात क्या क्या हमारा का नाम है, ये 1 से लेकर 100 तक जो है कुल अभाज्य संख्याएं जो होते हैं 25 होता है। 25 होता है। जैसे हम अब क्या करेंगे, हम जो अभाज्य संख्या निकालेंगे, पहला हमारा आएगा 20, फिर 30, फिर क्या होगा, ऐसे जो है जितना भी अभाज्य संख्या है जो कटे ना, जैसे हम 19 हो गया, 21 कट जाएगा, 23 आपका 23 नहीं कटेगा, किसी भी संख्या से काटोगे नहीं कटेगा। ये क्या ऐसे ही क्या है, 1 से लेकर 100 तक में जो होते हैं कितने अभाज्य संख्या है, 25 है। देखिए आपका नोट नंबर 4 पे समझिए, अभाज्य संख्याओं को 6 के प्लस माइनस के रूप में व्यक्त की होती है। जैसे हम बात करें कैसे व्यक्त होता है, तो हम बात करें सबसे पहले 11 लेता हूँ। ठीक है, 11 में लेता हूँ तो हम क्या करेंगे, देखिए 11 के लिया तो 6 इंटू 2 माइनस 1 कर दें तो हमारा 11 के बराबर होता है। 6 2 जा कितना होता है, 12 माइनस 1 होता है। हम लिख दें। अब हम बात करें 13 ले लेते हैं, 13 का 6, देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया, 6 2 जा 12 है प्लस 1, मतलब 6 दूनी 12 प्लस 1 हो गया। हम बात करें 70 ले लिए, कितना ले लिए, 17। 70 अभाज्य संख्या होता है, तो हम बात करें कितना हो गया, और 6 इंटू 3 माइनस 1। देखिए ये जो तीनों दिया गया है सब अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभी हम इसको रुक देखेंगे, यहाँ पर क्या है, 6 था, 6 किया 18, ये इसके बराबर हो जाएगा। जब हम 6 से 3 से किए एक अभाज्य संख्या, 6 से 4 किए एक अभाज्य संख्या, माइनस प्लस करेंगे अभाज्य संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा सभी अभाज्य संख्याएं इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन 6 के प्लस माइनस के रूप में होने वाली सभी अभाज्य संख्याएं नहीं होती है। अभी हम बात करें 4 लग दे या 5 कर दे, 6 4 जा कर दे, कितना हो गया, अब 6 4 जा कर दिया कितना, 34 हो गया। अब माइनस 1 किए हो गया, फिर 6 4 जा किए प्लस 1 कर दिए, तो आपका बात करें 25
25 ऐसा नहीं है 25 बात करें ऐसे, हम 6 को 4 ले लेते हैं, सीधा सीधा 6 4, देखिए 4 करेंगे तो कितना होगा 24, -1 कर दिए, 1 एक क्या हो गया अभाज्य हो गया, ठीक है, -1 कर दिए 23 हो गया, अभाज्य हो गया। यही बात करें प्लस करें तो हमारे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो मतलब ये माने नहीं है कि वो अभाज्य ही संख्या हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप ये नोट में समझ लेना आप लोग कि ये ऐसा नहीं हो सकता, ये जो अभाज्य के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करें, अभी मैंने बोला था ऐसी कौन सी अभाज्य संख्या है, सम भी है और सबसे छोटी संख्या है, तो क्या है 2 है। एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो या ये पूछ लेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। अब इसके में देखिए क्वेश्चन यहाँ पर मैंने दिया हूं, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया हूं 10, मतलब 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। सीधा सीधा बात करें तो पहला नंबर 2, अब काउंट कर सकते हो 2 3 5 7 के बाद क्या हो जाएगा 11, 9 जो है सीधा सीधा 3 से कट जाता है, 11 होता है। तो हमारे कितने अभाज्य संख्याएं हैं 4। 10 में कितने अभाज्य संख्याएं होंगे 4 होंगे। दोस्त एक चीज और है, ये जो विकल्प ऐसे देगा, ये नहीं है ए का पहला का 3 दे दिया, मान लीजिए बी का 4 दे दिया, सी का 6 दे दिया और डी का 1 लिख दिया। अब इसमें से पूछेगा कितने अभाज्य संख्या, सीधा सीधा हमें विकल्प पे लगाना है, विकल्प 4 है, ऐसा ही आए क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा। जो मैं आपको समझाने के लिए बोल दिया, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 7, मतलब 7 से जो 7 से कटे और दूसरे संख्या से ना कटे वही अभाज्य संख्या होता है। ये 4 जो संख्या है न अपने स्वयं से कटेगा, अन्यथा किसी संख्या से नहीं कटे। इसीलिए कितने अभाज्य संख्या 10 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या है। अब एक क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है 50 से छोटी, 50 से छोटी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके अंकों को आपस में बदल देने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। उस संख्या का वर्ग क्या होगा। सीधी सीधी बात है आपका, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन का आंसर सबसे बढ़िया देखो। अब 50 के बीच में ऐसा एक डिजिट है 11 को आपस में चेंज कर दो तो वही अंक आएगा, और लेकिन वर्ग करोगे कितना हो जाएगा 121 होगा। कितना होगा 121 होगा। ये एक अभाज्य संख्या है जो 7 से करता है, अन्यथा देखिए यहाँ पर पूछा था 50 के जो 50 से छोटी, 50 से छोटी, 50 से छोटी में 11 सबसे। हम इसके बात करें, इस वाले संख्या की बात करें 13 है, 13 को हम चेंज करें, 13 आता है तो 13 के इधर करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा और वर्ग नहीं आएगा, ठीक है, वर्ग नहीं आएगा। ऐसे ही इसका भी वर्ग नहीं आएगा, इसका भी। तो हमारा राइट कौन सा आंसर है 121। अब दूसरी बात करते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा करने पर गुणनफल की इकाई अंक क्या होगा। सबसे पहले हम बात करें 2, ठीक है, 3, ठीक है, 6 छोड़ 3 5, और ये आपस में गुणा किया जाए, कह रहा है वो आपस में गुणा किया जाए, ऐसे ही गुणा किया जाए, मतलब सभी अभाज्य संख्या, जितना भी अभाज्य संख्या हो, इससे मतलब नहीं है, जितना भी अभाज्य संख्या हो उस संख्या में आपस में गुणा किया जाए। तो मैंने ये फार्मूला बताया था, जहां पर 5 आता है, कोई भी सम संख्या आता है, उसका इकाई अंक क्या होता है 0 होता है। क्या होता है इकाई अंक 0 होता है। अभी कुछ देर पहले बताया था कैसे होता है। 5 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का क्या होता है 0 होता है। भाई सीधा सीधा आंसर हमें लगा देना है 0। अब क्या किया 5 से जितना भी मल्टीप्लाई, फिर अब 0 एक बार आ गया 0 में, फिर करे 3 0, फिर 7 करे 0, सारे में 0 से जितने मल्टीप्लाई किया जाता है वो 0 हो जाता है, इसलिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ये अभाज्य संख्या बता दिया। भाज्य संख्याएं कौन सा होती हैं इसको जान ले रही है। अभाज्य संख्याएं एक यौगिक संख्या है, एक ऐसे बड़ी वो संख्याएं जो अभाज्य नहीं हो, जो अभाज्य नहीं। अभाज्य का मतलब 2, 3, 5। अभाज्य संख्या नहीं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात इसको एक ऐसा भी कह सकते हो, एक या एक से बड़ी वे संख्याएं जो अपने आप को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से विभाजित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। जैसे हम इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 2 से डिवाइड करते, 2 से डिवाइड कर, 3 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, ये डिवाइड हो सकते हैं। इसलिए क्या है, भाज्य संख्या। क्या है, भाज्य। दो संख्याओं का ऐसा युग्म जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ अभाज्य ना हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे उभयनिष्ठ मतलब कोई भी उभयनिष्ठ ना हो। जैसे हम बात करें 7, 9, कितना हो 7, 5 और 11, 12, एक का उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, उभयनिष्ठ ना हो। और ये एक देखो, दो संख्याओं का एक योग, दो संख्याएं, एक ये दूसरी संख्या ये दो संख्या ऐसा संख्या है केवल जिनका एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ विभाजक ना हो। मतलब एक दूसरे के विभाजक ना हो, इससे इससे विभाजक ना हो, इससे इससे ना विभाजक हो, तो हमारा जो है उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या जैसे हम बात करें, दूसरी बात कर लें, कितना हो जाएगा कि 20, 21, 18, 19 एक दूसरे का उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, उभयनिष्ठ भाजक नहीं है। दो क्रमागत संख्याएं आपस में अभाज्य संख्या हो सकते हैं। और दो अब आपस में दो अभाज्य संख्या मतलब क्या है, दो कर्मागत का मतलब दो का डिफरेंट। आप कल मैंने बताया था कि आपका कर्मागत संख्या में क्या होता है, टू का डिफरेंट आता है, सब में टू का डिफरेंट आता है। ये क्या है, ये जो है सम क्या है, विषम है। विषम कर्मोगत संख्या में दो से है। अब हम बात करें, ये अभाज्य संख्या हो सकते हैं। अब ये भी कह सकते हो कि जो है अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं एक कर्मागत संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, अभाज्य संख्या हो सकती है। जैसे हमारा दो कर्मागत मतलब 3 है और 5 है, ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं कर सकता, उभयनिष्ठ नहीं भाजक है। तो हम इसको भी कह सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि आपका जो है दो अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं कि नहीं होती हैं। तो आपको देना है कि जो है विकल्प में दे दिया जाएगा कि 2, 3 को, इसमें से विकल्प में कौन सा अभाज्य संख्याएं हैं। और वो कौन से संख्याएं हैं, वो संख्याएं हैं जो भाज्य संख्याएं हैं, जो भाज्य संख्याएं हैं। इसमें से चुन के बताना रहेगा कि एक विकल्प आप चाहे तो जो रहेगा भाज्य संख्याएं। जैसे हमारा बात करें अभाज्य संख्या 3 और 5 और 7 और 11, 2, ये देखिए एक दूसरे का भाज्य संख्या का क्या है। अब यहाँ पर देखिए ये भी एक दूसरे से उभयनिष्ठ भाजक नहीं है, तो हम ऐसे कह सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए, यक्स अपान वाई के रूप में व्यक्त करने को ही परमेय संख्या कहते हैं। जिसे जो परमेय संख्याएं नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, अपरमेय संख्या होती है। इतने दिमाग में रखना है। जैसे हम बात करें, जैसे हम ये कह रहे हैं 0.7, आप क्या करेंगे, इसके बराबर 0 है, एक परमेय संख्या है। हम बात करें 2/7 या 6/7, यक्स अपन वाई के रूप में लिखने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। और जो हमें जैसे √3, √6, √5 अपरमेय संख्या कहते हैं। यही छोटे में जान लो, क्वेश्चन आएगा तो मैं बता दूंगा। अब ज़्यादा जरूरत नहीं है इसको, इसलिए मैं खाली जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा मैं बता। भाजक परमेय संख्या, परमेय
भाजक पर में सबसे पहले ध्यान जरूरी होता है। हम एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग को ध्यान में रख लेना, ठीक है। सबसे पहले दिमाग में ये रखना है, जैसे हम बात करें, ये जो होता है हम से दिया है, यहाँ से क्या किया, ऐसे दे दिया इसको। अब क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करते कैसे, टू टू जा कितना होता है, 4, टू जा 4 होता है। सीधा सीधा मैंने लिख दिया 4, 2 बार गया, और यहाँ पर क्या किया, क्रॉस किया, 6 का 7 हुआ, 2 3 जा 6 हो गया, ये बचा। अब हमारा क्या है, ये है भाज्य, ये है भाज्य, ये है भाजक, भाजक, ये क्या है, भागफल, ये क्या है, शेषफल। क्या होता है, शेषफल। ये दिमाग में रख लेना है, ये मेन स्टेप है। यहीं से आपको दिमाग में रखना है कि हमारा जो है क्या होता है, ये परम संख्या का भाजक। हम आप लोग को मैं अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है, तो क्या होता है सारी चीज बता देता हूँ। ये मेन स्टेप है, ये भाजक भागफल है, भाजक है, भाज्य है, शेषफल है। दिमाग में ये रख लेना है, ये भाज्यता पर में। अभी मैंने बता रहा था, मैंने एग्जाम्पल में बता दिया, फिर से उसको मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल फिर से देकर आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर इसको बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन शुरू हो जाता है परमे का। अब सबसे पहले हमारा जो होता है, जानना होता है क्या, जिसमें जिस संख्या को जिससे भाग दिया जाता है, ये जिसमें भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, और जिससे भाग दिया जाता है वो भाजक होता है। और जो भागफल जो हमें भाजक से भाग देने पर, भाज्य करने पर क्या आता है, भागफल आता है। जो बच जाता है वो रिमाइंडर आता है, शेषफल आ जाता है, ठीक है। अब हम क्या कहें, इसी को देखो, हम किसी चीज को जांच करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो है सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई किया जाता है। भाजक और भागफल में क्या होता है, हम जैसे हमें आंसर कैसे पता किया जाए, आंसर पता करने के लिए कि सही है कि गलत है, तो हमें क्या करना है, 9 मल्टीप्लाई कितना करते हैं, मल्टीप्लाई 5, जिससे हम भाग देते हैं, और जो भागफल होता है दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये प्राप्त हो जाता है, भाज्य प्राप्त हो जाता है हमारा, सही है। तो हम इसको क्या किए, 45 प्लस 2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 47, जो हमारा प्राप्त हुआ, इसलिए ये सही है। तो हम क्या किया, वही चीज यहाँ पर हमें जांच करने के लिए पहले क्या किया, भाजक और मल्टीप्लाई भागफल पे और सेवन। तो हम ये कह सकते हैं, भाग की सक्रिय में भाजक का मान भाजक और भागफल के गुणनफल और शेषफल के बराबर होता है। सीधा सीधा देखिए, भाजक और भागफल के गुणनफल, देखिए यहाँ पर लिख दिया, गुणनफल और शेषफल और शेष के योग के बराबर होता है, शेष के योग के बराबर होता है। कौन भाजक का, भाग के सक्रिय भाजक, भाज्य जो होते हैं का मान भाजक और भागफल के गुणनफल के तथा जो है गुणनफल और शेष के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर शेषफल ये है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, शेषफल लिख सकते हो, शेषफल के योग के बराबर होता है, ठीक है। अभी जो फार्मूला होता है उस पर एक क्वेश्चन है दिया है, भाग के एक सक्रिय में किसी संख्या को 17 से भाग देने पर भागफल 7 है तथा शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। अब हम अभी मैंने बताया था, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ये हम अभी मैंने बताया। सीधी सीधी बात है हमारे यहाँ पर। देखिए, जो हमारे संख्या 17 से भाग दिया जा रहा है, भागफल कितना आ रहा है 7। तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई 7 करेंगे और प्लस 11 कर देंगे, ठीक है। देखिए 7 7 जा 49, 7 7 49, 9 कैरी 1, 7 1 जे 7 और 7 7 एकम 7 कितना, प्लस 4 करो कितना हो जाएगा 11 प्लस 1, 11। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 1 और 1 का कितना 0, 1 और 2 का कितना हो जाएगा 1
और 2 का कितना हो जाएगा 2, एक 3 और कितना होगा 3 और आपका जो है कितना होगा संख्या भाज्य जो है सीधा सीधा हमारा कितना प्राप्त हुआ 130 मतलब 130 संख्या जो प्राप्त हुआ हमारा वह संख्या की अब ज्ञात कीजिए तो वह संख्या क्या था 130 था जो भाज्य हमारा था वो क्या था 130 था। अगला क्वेश्चन है 117 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 6 और शेष फल 3 होता है प्राप्त होता है वह संख्या बताइए। अब यहाँ पर देखिए भाज्य दे दिया भाज्य बराबर होता है आपको बता दिया भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष फल। ठीक है अब यहाँ पर देखिए 117 में किसी संख्या से भाग देने पर भागफल होता है। किसी संख्या से भागफल मतलब क्या है संख्या से भाग दिया गया था इसमें वो जो प्राप्त हुआ था शेष प्राप्त हुआ था मतलब क्या हुआ 117 कहा था 117 में किसी संख्या से भाग दिया गया था उस संख्या को पता ही करना है क्योंकि भाग कितना आया था 6 तो हम क्या करेंगे भाजक नहीं पता है हमें तो हम क्या करेंगे भागफल कितना आ गया 6 प्लस शेष फल कितना प्राप्त होता है 3 होता है। सीधा सीधा हम क्या करें अब इन दोनों को हम इस साइड में ले जाते हैं भाज्य बराबर भाजक मल्टीप्लाई 3 बराबर इसको लेस करेंगे 1 इस देखिए यहाँ पर प्लस होता है तो इस साइड में बोथ साइड में ले जाना मतलब पक्षांतर करना बोथ साइड ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा तो आपका हो जाएगा भाई 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब 3 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे भाजक प्राप्त हो जाएगा 14114 अपॉन 3 ठीक है तो क्या करेंगे 3 3 जा 9 मतलब 3 3 का 9 ठीक है यहाँ कितना हुआ 9 जब यहाँ पर हम जब करेंगे 2 हो जाएगा भाई 9 के बाद 2 जो ऐड करेंगे 11 होता है तो यहाँ 2 और ये कितना हो जाएगा 8 3 24 कितना होगा 8 3 24 मतलब 8 3 8 जा 24 भाजक बराबर आंसर होगा 38 यही आंसर है। इससे भाग दिया था तो भागफल इतना आया था और शेषफल बहुत ज्यादा जाता है। भाग की एक सक्रिय में भाजक का भागफल का 2 गुना है ठीक है भाजक का जो है सीधा सीधा कह रहा है भाजक का जो है भागफल कितना है भागफल 2 गुना है ठीक है भागफल का 2 गुना है। अब कह रहे जबकि शेषफल का 3 गुना भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है सीधा सीधा ये बोल रहा है भाजक जो है शेषफल का 3 गुना है शेषफल का 3 गुना है सीधा सीधा 3 गुना लगा दिया। अब कह रहा है यदि भागफल 9 है तो यदि भागफल 9 है तो सीधा सीधा भागफल तो दे दिया है। अब हम सीधा सीधा भाजक कैसे पता चलेगा हम क्या करेंगे सीधा सीधा इसको हम लगा लेते हैं यहाँ से जो हमारा होगा तो भागफल कितना है हमारा 9 मल्टीप्लाई 2 कर दोगे कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 18 इसके बराबर कितना हो जाएगा 18 ठीक है 9 2 जा 18 मतलब 9 दूनी 18। अब हम कह रहे हैं भाजक का हमारा क्या भाजक अभी 18 आया भाजक जो है 18 आया तो हमारा शेषफल भी निकल सकता है। सीधा सीधा हम क्या करेंगे हमें भाजक का मान बताना है ठीक है जो है भाजक का मान बताना है तो भाजक का मान बताने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर कितने का करेंगे 18 इक्वल शेषफल कितना है शेषफल मल्टीप्लाई कितना होगा 3 इसमें 2 कर लेना भाज्य और भाजक का दोनों मान ज्ञात करना है यहाँ पर लिख लेना और करके यहाँ पर लिख देना भाज्य तो भाज्य और भाजक का मान दोनों बताना है ठीक है ध्यान रख लेना। तो कितना हो जाएगा आपका जो है
भाई शेष फल बराबर कितना हो जाएगा, शेष फल बराबर कितना हो जाएगा, 18/3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बात करें कि हमारा जो है, अब हम इस फार्मूला पर रख दें, कौन सा फार्मूला, भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेष फल, क्या होगा, शेष फल। अब हम बात करें, इस पे रखते हैं, भाजक कितना है, सीधा सीधा कितना है भाजक आपका 18 है, कितना आया 18। अब कितना हो गया भाई, कह रहा 9 मल्टीप्लाई 9 कर लो, कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा शेष फल 6 भाई, दोनों का 18, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, मतलब भाजक जो है दोनों के गुना था, भाजक हम तो सीधा सीधा बोल दिया था। तो हम जो है भाजक जो है इसके 3 गुना था, और इसके मतलब 2 गुना, इसका 3 गुना था, वही चीज मैंने कर लिया। अब क्या करेंगे, इस दोनों को हल करेंगे। 9 8 72, ठीक है, 9 8 72, और 9 म्हणजे 9 और 7 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16 मतलब 16, 9 कम 9 और 7 16 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 6 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं, आपको आसान रहेगा, 1 6 और कितना हो जाएगा 2, प्लस कितना हो जाएगा 6। अब ऐड कर लेते हैं 8 और 6 1, यही भाज्य है, क्या है, भाज्य बराबर 168, ठीक है। भाग के एक सक्रिय में भाजक भागफल का 4 गुना है, कितना है 4 गुना है, जबकि शेषफल भाजक का 2/3 है। यदि भागफल 6 है तो बताइए, तो भाज्य का मान बताइए, क्या बताना है, भाज्य का मान बताना है, भाज्य का मान बताना है, भाज्य का मान बताना है। सबसे पहले ध्यान रखना है, आपका जो है लिखता हूं, भाज्य जो बराबर, भाज्य बराबर क्या रहा है, भाजक बराबर, देखिए भाजक बराबर कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्नानुसार जो है कि भागफल के 4 गुना है, मतलब भागफल का 4 गुना, फल के 4 गुना, और भाजक जो है किससे, शेष फल का 2/3 है, कितना है 2/3, भाजक जो है, भाजक का शेष फल भाजक का 2/3, देखिए इसमें क्या है 2/3 है, ठीक है, कौन सा, शेष फल, क्या है, शेष फल, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पर दिया हुआ है, अब तक फिर हम हल करते हैं, सबसे पहले एक एक का मान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर देखिए 4 गुना है, भागफल कितना दिया है 6 दिया है, सीधा सीधा हम यहाँ पर हल कर लेते हैं, 6 × 4 कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24, 6 4 जा 24, 6 चौका 24, ठीक है, 6 4 जा 24। अब हम बात करें इसका, देखिए भाजक यहाँ प्राप्त हो गया, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा शेष फल पे रख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 डिवाइड कितना हो जाएगा 24। अब क्या है, शेष फल प्राप्त हो जाएगा, 3 8 दा कितना होता है 24 होता है, 3 8 दा 24, हम 3 मतलब 8 3 24 होता है, 3 8 3 24 होता है। अब कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ शेष फल बराबर कितना प्राप्त हुआ, शेष फल बराबर प्राप्त हो गया 16, कितना 16। अब हम फार्मूला जो लगे, भाज्य हमें प्राप्त करना है, पहले आता है क्या, भाजक, पहले क्या आता है भाजक, भाजक कितना प्राप्त हुआ है भाई, सीधी 24 मल्टीप्लाई
भाई देखिए भाजक के बाद कितना है, भागफल कितना आया था, 6 आया था भाई, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस शेषफल कितना आया था, 16, यहाँ 16 को ऐड कर लो। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, गुणा करोगे, 6 6 चौका 24, मतलब 6 4 जा 24 और 24 का 2 हो जाएगा, 6 2 जा कितना होता है 12 और 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 14, प्लस 16 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखिए 10 और ये कितना हो गया 5, 5 एक 6 है। अब यहाँ पर कितना हो गया 160 जो है भाग के एक सक्रिय में भाजक भागफल का 9 गुना तथा शेषफल भागफल से 13 अधिक है। जो शेषफल है भागफल से 13 अधिक है। करा शेषफल 15 हो तो भाजक का मान बताइए। सीधा सीधा आप देखो यहाँ पर लिख देते हैं, भाजक बराबर होता है, क्या होता है, भागफल का 9 गुना। अब कह रहा है देखिए शेषफल जो है शेषफल कह रहा है भागफल से 13 अधिक है, भागफल से 13 अधिक है, ठीक है, कह रहा है 13 अधिक है। जब 13 अधिक है भागफल में, भागफल से शेषफल भागफल से 13 अधिक है, ठीक है, 13 अधिक है तो हम 13 अधिक कर लेते हैं भागफल में। अब क्या हो जाएगा, सीधे सीधे बात, अब 15 जो है शेषफल दिया हुआ है, ठीक है, फल का भागफल 13 अधिक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर शेषफल कितना दिया 13 दिया है, सीधा सीधा हम रख देते हैं 13, कितना रख देते हैं 15 में 15 रख देते हैं, 15 इक्वल भागफल प्लस 13। अब क्या करेंगे, भागफल बराबर क्या आ जाएगा, भागफल बराबर आ जाएगा 15 माइनस 13, कितना हो जाएगा 2। भागफल जो आया है 2 आया दोस्त। अब क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं 2 को, इसमें रखते हैं, कितना हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 9 18 हो जाएगा, ठीक है। भाजक कितना आया 18 आया, तो भाज्य बराबर होता है भाजक कितना 18 और भागफल कितना है 2 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल जो है कितना है 15, फिर 15 को रख लेते हैं, ठीक है, क्या करेंगे 15 रख लेते हैं। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना 18 टू जा 36 होता है, ऐसे भी कर सकते हो 8 टू जा 16 और 8 2 1 जा कितना होगा 2 प्लस 1 30 प्लस 15 को ऐड कर लेंगे, कितना होगा 11 और ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 1 और 6 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 4 और एक बार और वो ऐड कर लोगे 5, कितना हो गया 51। भाज्य बराबर कितना हो गया 51 हो गया, आंसर कितना आया 51, भाज्य बराबर 51 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 100 बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने पर भागफल 4 और शेषफल 5 प्राप्त होता है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना। सीधी सीधी बात है, अभी मैंने क्या बोला कि आपको जो है जो संख्या प्राप्त करना है छोटी संख्या, पहले हम माना लिख देते हैं, छोटी संख्या क्या है यक्स है, बराबर यक्स है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर क्या होगा 100 माइनस यक्स। क्यों भाई, देखिए योग इतना है, सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं पहला संख्या इतना था तो दूसरी संख्या यक्स, भाई जितना 100 में से हम सीधा सीधा लेस कर देते हैं, जो दूसरी संख्या बड़ी संख्या होगा वो संख्या आ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या का योग 100 था, इसलिए मैंने क्या किया पहले जो है
100 में से x निकाल देंगे, छोटी संख्या निकाल देंगे, जो बचेगा बड़ी संख्या का बचेगा। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्या है, ये बड़ी संख्या क्या है, भाजक है। बड़ी संख्या क्या है, कभी भी बड़ी संख्या जो होगी भाजक होगा, छोटी संख्या जो होती है भाज्य होता है। ध्यान रखना है, यही दिमाग में रखना है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। बड़ी संख्या को पहले हम क्या करेंगे, 100, देखो फार्मूला हम जो लगाते हैं यही लगाएंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक मल्टीप्लाई क्या होता है, भागफल। क्या होता है, भागफल प्लस शेषफल। क्या होता है, शेषफल। देखिए दोस्त, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले छोटी संख्या जो होता है भाज्य होता है, जो चीज बड़ी संख्या क्या होता है, भाजक होता है। सीधा सीधा बात है, 100 माइनस x बराबर, ये भाज्य कितना है, x मल्टीप्लाई कितना, भागफल कितना होता है 4 आया था, प्लस शेषफल कितना आया 5। अब क्या करेंगे, अब सीधा सीधा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्त। इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, 100 माइनस x बराबर, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 4x प्लस 5। ये 5 को इधर ले जाओगे, इसको इधर साइड में ले जाओ, वो साइड इधर कर दो इसको, और ये 5 को इधर लाओ, तो कितना हो जाएगा, तो आपका 4x प्लस कितना, यहाँ पर देखो माइनस है, यहाँ पर माइनस है दोस्त, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर 100 माइनस 5 कर लेना है, तो कितना होगा 5x बराबर कितना हो गया 95। अब हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 49, कितना हो गया, x बराबर 19। सीधा सीधा जान लेना, x बराबर कितना है 19, कितना आ गया 19। यहाँ पर बात किया जाए, छोटी संख्या पूछा था, छोटी संख्या हमारा यहीं पर है, x था, मैंने माना था छोटी संख्या x है। अब यहीं पर बड़ी संख्या पूछ लेता तो हम क्या करते, 90 माइनस कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं, 100 में से 90 माइनस कर लेते हैं, जो भी हमारा होगा वो बड़ी संख्या हो जाएगा। कितना 9, यहाँ बच्चा कितना हो गया, यहाँ हो गया 9 में से 1 का सिलेक्ट करोगे 8 बड़ा। ये हमारा जो है 81 बड़ी संख्या था, और 89 जो है छोटी, 19 छोटी, और 4 भाजक, और ये शेषफल था। ठीक है दोस्त, 51 से भाग देने पर शेषफल 40 प्राप्त होता है। ठीक है, उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिसे हम शेषफल जो प्राप्त हो रहा है, जो भी संख्या होगा, जैसे 15 से दिया था, 15 से भाग देने पर ये आया था, जो भी संख्या होगा उसमें जो शेषफल प्राप्त हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, हम उस संख्या में 40 में जो संख्या का शेषफल प्राप्त करना होगा, उस संख्या से हम डिवाइड कर देंगे। किससे, जो संख्या हमारा शेषफल पहले प्राप्त हुआ है, उस जिसको हमें भाग देने के, उसी संख्या में भाग देने पर 17 से जो आएगा उसको क्या करेंगे, हम जो है सीधा सीधा डिवाइड कर देंगे। तो हमारा कितना होगा, 17 दूनी 34 होता है, 17 दूनी 17, 17 2 जा कितना होता है 34 होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 हो जाएगा। सीधा सीधा हमारा जो है आंसर जो होगा, ये क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये इतना दिमाग में रखना है, जो हमारा बचेगा इसके बाद वो संख्या हमारा शेषफल में आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या का हम बात करें, यहाँ पर हम बोल देते हैं यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ पर और होता है, यहाँ पर कुछ हो, जो हमारी संख्या होगा उस संख्या से भाग देने के बाद जो शेषफल होगा, बार बार ध्यान रखना, शेषफल जो बचा रहेगा उससे हम सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं, जो बचता है वो हमारा